शहर साफ होने लग गया है। 1 लाख सकवा का पेड़ लगाने का हम लोगों ने जो दृढ़ संकल्प लिया है। 2 सिटी बसों का टेंडर हो चुका है। 3 साल तक चुनाव नहीं हुए थे तो बहुत सारे काम हुए नहीं थे। उसकी रांची शहर को लेकर अलग अलग मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ रांची की मेयर रोशनी खलको मैम है। मैम, सबसे पहले न्यूज़ 11 में स्वागत। धन्यवाद भैया। ये बताएं कि अब तो तमाम लोग वार्ड पार्षद भी बन गए, मेयर भी आप बन गए। शहर का डेवलपमेंट लगता है कि रुका हुआ है, काम हो नहीं रहा। देखिए, कुछ टाइम पहले तक में मैं बता दूं कि लगातार जब से हम लोग आए हैं तब से कभी त्योहारों का सीजन आ रहा है तो फिर अचानक गर्मी आ गई और फिर हम लोगों को पानी पहुंचाने में ही हम लोग का पूरा एनर्जी और हम लोगों का जो शक्ति था वो हम लोगों ने लगाया। उसके तुरंत बाद ही आप देख रहे हैं कि अलग अलग चीजें हो रही है। फिर बरसात आ गई और बरसात आते ही हमारा शहर, चूंकि 3 साल तक चुनाव नहीं हुए थे तो बहुत सारे काम हुए नहीं थे। उसकी वजह से इस बार का जो शहर का स्थिति था आपसे छिपा हुआ नहीं है भैया। आज शहर डूब जा रहा है तो अब पार्षद आ गए हैं। हम लोगों ने बृहद रूप से सभी वार्डों में एक सूची तैयार करके साफ सफाई और जो डेवलपमेंट का कार्य है वो करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी शुरुआती दौर है, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक बार में घुमाएंगे और तुरंत ठीक हो जाएगा। लेकिन अब धीरे धीरे सुधार हो रही है। आप देख रहे होंगे कि जो वार्डों में कचरा उठाव का जो काम होता था उसमें बहुत गति आई है। बहुत हद तक शहर साफ होने लग गया है। धीरे धीरे नालियों की सफाई भी की जा रही है। निश्चित ही अगला साल होते होते मुझे लगता है बहुत स्थिति सुधर जाएगी। और जहां तक बात रहा है डेवलपमेंट का कार्य का, तो डेवलपमेंट का कार्य भैया फंड से होता है। कुछ फंड अभी इससे पहले आए नहीं थे और अब कुछ फंड आ रहे हैं, रास्ते में आ ही रहे हैं। और जैसे ही फंड मिल जाता है तो निश्चित ही जो राजधानी के लिए जो डेवलपमेंट सोच करके रखा गया है, जो नालियां हैं, रोड है, सामुदायिक भवन है, ऐसे जितने भी डेवलपमेंट का कार्य है उसे हम लोग करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा मैं बता दूं कि अभी कैसे हमारे रांची राजधानी हरित क्रांति में आगे बढ़े, इसको लेकर के सखुआ महोत्सव हम लोग बहुत बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। और 1 लाख सखुआ का पेड़ लगाने का हम लोगों ने जो दृढ़ संकल्प लिया है, सिर्फ सखुआ ही नहीं, सखुआ के साथ मिलाकर के अलग अलग पेड़ जो हमारे झारखंड में पाया जाता है, जैसे कुसुम हो गया, महुआ हो गया, पलाश के पेड़ हो गए, ऐसे तमाम तरह के पेड़ जो कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहे हैं, ऐसे पेड़ों को हम एक जगह देना चाहते हैं, लोगों के हृदय तक बसाना चाहते हैं। और जो हमारी मूल जड़ है, जो हमारी परंपरा जिसे सखुआ कहते हैं, जिसके कारण आज हमारा छोटा नागपुर और झारखंड जाना जाता है, उस सखुआ का पहचान कैसे देश व्यापी फैले, उसके लिए हम लोग प्रयास। ये सिटी बसों का, नए सिटी बसों का परिचालन की हम लोगों ने पहले बात की, अभी क्या स्थिति? मैं आपको बता दूं, सिटी बसों का टेंडर हो चुका है। जैसे ही अभी उसका टेंडर हो चुका है, उसका टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही नए सिटी बस आते हैं, जितने भी पुराने बस है उसे कंडम कर दिया जाएगा और नए सिटी बसों को हम लोग पूरे राजधानी में चलाने का कार्य करेंगे। अभी कई जगहों से शिकायत आती है, जब सुबह लोग नल खोलते हैं तो गंदा पानी आता है। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बुरी और बहुत गंभीर समस्या है जिससे आज राजधानी पूरी जूझ रही है। समस्या ये है कि जहां तहां पाइपलाइन बहुत फटी हुई थी और उसकी मरम्मती का कार्य लगातार चल रहा है। लेकिन जब नल को खुलने से पहले जो एयर दिया जाता है उसमें नाली की पानी अक्सर पाइपों में घुस जाया करती है, जिसके कारण हमेशा गंदा पानी आ रहा है। और तालाब जहां से पानी आ रहा है वहां से भी जो राइजनिंग पाइप है, राइजनिंग पाइप में आप देखिएगा बहुत जगह छेद कर दिया गया है और डायरेक्ट वहां से लोगों ने कनेक्शन ले लिया है, जिसकी वजह से भी ये तमाम तरह की समस्या आ रही है। लेकिन रांची नगर निगम पूरी तत्परता के साथ इन सारी समस्याओं को देख रहा है और पीएचडी के साथ समन्वय बैठा करके जल्द से जल्द लोगों को साफ पानी कैसे पिला सके उसके लिए हम लोग कटिबद्ध है। उसके लिए मैं सरकार से भी आग्रह करूंगी कि पीएचडी के डिपार्टमेंट के सारे लोगों के साथ और जो हमारे मंत्री साहब है उनके साथ मिलकर के कैसे हम लोग इसके लिए एक बड़ी प्लानिंग करके जगह जगह पानी पहुंचा सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एक जो सबसे गंभीर समस्या आ रही है वार्ड नंबर 15 में, जो पुरानी पाइपलाइन लगी हुई है लेकिन आज तक वहां पानी नहीं आता है। तो ऐसे जगहों को चिन्हित करके वहां पर कैसे बड़े एक जल मीनार बना करके हम लोग पानी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इतने जल मीनार काफी नहीं है पूरे शहर को पानी पिलाने के लिए। तो उसके लिए हमें बड़े बड़े और जल मीनार बनाने हैं। उसकी डीपीआर तैयार है, प्लानिंग तैयार है, लेकिन फंड
फंड का अभाव है जिसके कारण नहीं हो पा रहा। तो मैं आग्रह करती हूँ सरकार से कि पीएचडी के माध्यम से कि जल्द से जल्द उसके लिए भी अलग से फंड मुहैया कराए। चूंकि पिछले बार केंद्र सरकार के द्वारा हमने अमृत योजना के तहत कुछ फंड मिला था जिसके माध्यम से बहुत जगह टंकी बनाए गए थे, लेकिन आज भी उन टंकियों का हम लोग सुचारू ढंग से नहीं चला पाए। उसका कारण मैं आपको बता दूं कि जुटको के द्वारा पाइपलाइन तो बिछा दिया गया, लेकिन तिलता जो है जगह वहां पर वो पाइपलाइन को कनेक्ट नहीं किया गया है। अब उसका कारण ये है कि एनएच और जुटको में लड़ाई चल रही है जिसके कारण से वो नहीं हो पा रही। तो मैं चाहूंगी कि सरकार उसमें पहल करे आगे बढ़ करके, क्योंकि हम लोग बार बार आवेदन दे रहे हैं कि जल्द से जल्द उस पाइपलाइन को कनेक्ट कर दिया जाए, जिससे कि कम से कम एक पार्ट का एरिया, रातू रोड का जो पार्ट है, कम से कम उधर पानी हम लोग चालू कर सके। और बहुत सारे ऐसे जगह है, जैसे आप इधर हटिया साइड में आइएगा तो आप देखिएगा काटाटोली साइड से जो जा रहा है घाघरा साइड, उधर भी वही स्थिति है। तो दोनों को कनेक्ट करने की आवश्यकता है। दोनों पाइपलाइन जब कनेक्ट होगी तो मुझे लगता है जनता को। अंतिम सवाल, रांची नगर निगम का जो तालाब है उसमें एक समय एक योजना की बात हो रही थी कि जो बेरोजगार युवक हैं उसको मछली पालन के लिए तालाब दिया जाएगा, लेकिन ये अब तक नहीं। मैं आपको बता दूं इस योजना के बारे में मुझे जानकारी अभी तक नहीं है। निश्चित है मैं इस योजना के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करूंगी। तो ये हमारे साथ रांची के मेयर रोशनी कलको मैम ने कहा कि शहर में आने वाले समय में नए सिटी बसों का परिचालन होगा और सरकार की तरफ से अब जो है फंड मिलने शुरू हो गए हैं। तो रांची नगर निगम के जो 53 वार्ड में अलग अलग जो समस्याएं हैं उनका समाधान अब धीरे धीरे शुरू होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन रवि के साथ अंजनी कुमार, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।